कुछ भी? कुछ भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टप्पू हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टप्पू के पापा सोच लीजिए, फिर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? मैं पीछे क्यों हटूंगा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्ची माड़ू है, और एक कच्ची माड़ू एक बार जबान देता है ना, कभी पीछे नहीं हटता। सोच लीजिए टप्पू के पापा, परीक्षा थोड़ी कठिन है। परीक्षा? वो मैंने एक मन्नत रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने? वो जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। क्या? अरे टप्पू के पापा क्या हुआ आपको? तुझे क्या क्या हुआ? ऐसी काल-जाल चुभती जलती गर्मी में स्वेटर, वो भी दिन रात, और ऐसी खतरनाक मन्नत तेरे दिमाग में आई कहाँ से? नहीं, मैंने आइडिया दिया। सॉरी दया, ये मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। अरे क्या नहीं कर सकते टप्पू के पापा? आपने अभी कहा था ना, कच्ची मारू, एक बार जबान देते हैं फिर कभी पीछे नहीं हटते हैं। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत डाल दी मेरे माथे। स्वेटर पहनूं तो मुझे तकलीफ, ना पहनूं तो दया को तकलीफ। अब क्या करूं? वैसे दुकान में तो एसी है ही, रात को सोते वक्त बेडरूम में भी एसी होगा, दुकान आने जाने के लिए ऐसी टैक्सी कर लूंगा। हाँ, ऐसे ये मन्नत आराम से पूरी कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम। तू भी क्या याद रखेगी? जा, पहन लूंगा स्वेटर। थैंक यू टप्पू के पापा, मैं अभी स्वेटर लेकर आई। लीजिए। तूने स्वेटर तैयार ही रखा था? मुझे पता था आप मन्नत के लिए राजी हो ही जाएंगे। चलिए जल्दी से पहन लीजिए। अब प्रण लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ही आप स्वेटर उतारेंगे। ठीक है, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये प्रण लेता हूँ कि जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं ये स्वेटर पहने रखूंगा। थैंक यू। अब आप मन्नत के नियम जान लीजिए। नियम? हाँ, नियम के बगैर मन्नत पूरी होती ही नहीं है ना। कैसा नियम? पहला नियम। पहला? कितने नियम है? दो ही नियम है। क्या नियम है? पहला नियम ये है कि आप पंखे का उपयोग कर सकते हैं, पर एसी का नहीं। क्या? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता भाई। अरे नहीं टप्पू के पापा, अरे आपने प्रण लिया है, आप स्वेटर नहीं निकाल सकते। अगर आपने स्वेटर निकाला और टप्पू को मार्क्स कम आए तो? अरे तो ये स्वेटर तू पहन ले। टप्पू के पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे 10 स्वेटर पहन सकती हूँ मेरे टप्पू दिक्का के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर ये मन्नत आपको रखने के लिए कहा है। सोच समझ के? देखिए, मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे तो धूप में कहीं आना जाना रहता नहीं है, इसलिए ये मन्नत मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी। पर अगर आप मन्नत लेकर स्वेटर पहनकर धूप में आएंगे जाएंगे तो आपके परिश्रम की वजह से मन्नत का फल और अच्छा आएगा। हे भगवान। दूसरा नियम। अरे पहाड़ जैसा ये एक नियम कम है जो दूसरा नियम। चिंता मत कीजिए, ये दूसरा नियम बहुत आसान है। क्या है? दूसरा नियम ये है कि आप मन्नत के बारे में किसी को कुछ भी बता नहीं सकते।
अरे इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग तो पूछेंगे ही ना कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है। इसीलिए तो ये नियम है। अरे तब नियम है तो सब पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूं? कोई भी बहाना बना देना। अरे सबके सामने क्या बहाना बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा बोल? सॉरी भाई, मैं ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप टप्पू के लिए ये मन्नत जरूर पूरी करोगे। टप्पू को अच्छा मार्क्स आएंगे और टप्पू के अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेज में पढ़ने का टप्पू का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरे टप्पू के नसीब। अरे दया, जरा सोच, जरा समझ। बाहर 40 डिग्री तापमान है। इतनी भारी गर्मी में दो जालिम नियमों के साथ स्वेटर पहने रखना मतलब काला पानी के कारावास से भी भारी सजा है। हाँ टप्पू के पापा, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। दिया भी तो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है ना। और सिर्फ एक दिन की बात है, आपकी एक दिन की तकलीफ से टप्पू का पूरा भविष्य अच्छा हो सकता है। सोचिए टप्पू के पापा, आपकी एक दिन की तकलीफ ज्यादा है कि टप्पू का पूरा भविष्य। अब तक सुंदर ने जितनी बैंड नहीं बजाई उसका पूरा एक ही बार में यह सासू मैंने सब वसूल कर लिया। टप्पू के पापा क्या सोचा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू, थैंक यू। हे माता जी, मन्नत पूरी करने में टप्पू के पापा की मदद करना। फ्रेंड्स चलो खेलते हैं। गोगी, यहाँ पे रिजल्ट्स का टेंशन हो रहा है, तुझे खेलने की पड़ी है। ओए रिजल्ट तो कल है ना, तो कल टेंशन लेना, आज क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे गोगी, तो हमारा टेंशन नहीं समझ रहा है। अगर हमें अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो हमें एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, हम सब एक ही कॉलेज में होंगे या अलग अलग कॉलेजेस में होंगे, ये सब सिर्फ हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पता नहीं आज का दिन और आज की रात कैसे निकलेगी। टप्पू वो सब छोड़ यार, तुझे पता है मैं जब भी रोटी भी लेता हूँ ना तो उसमें भी मुझे मार्कशीट नजर आती है। तो मार्क्स भी दिखते होंगे। बता बता कितने मार्क्स मिले तुझे? नहीं, मार्क्स नहीं दिखते, उसके पहले मैं रोटी खा लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये आधा टेंशन तो मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है। चलो ना फ्रेंड्स मेरे घर पे। हाँ चल चल। ए फ्रेंड्स, वो देखो। ये तेरे पापा को क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने स्वेटर क्यों पहना है? पता नहीं, गर्मी में स्वेटर। पापा, आपने स्वेटर क्यों पहना है? हाँ, तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। क्या मजाक कर रहे टप्पू के पापा? टप्पू दिक्का, वो आज क्या है, पापा को ऐसे ही स्वेटर पहनने का मन हुआ तो पहन लिया। जेठा अंकल, गर्मी में स्वेटर पहनने का मन हो रहा था, कुछ समझा नहीं। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? मैं गर्मी में स्वेटर पहनूं, ठंडी में आइसक्रीम खाऊं, तुझे क्या? नहीं जेठा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ अंकल, ये स्वेटर निकाल दो। नहीं निकल सकता बेटा। क्यों पापा? मुझे ठंड लग रही है। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? आपको पसीना आ रहा है। वो बेटा पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा वो क्या, वो फ्रिज के बोतल जैसा है। ओ फ्रिज में से हम लोग ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं तो उसके ऊपर कैसे वो पसीना पसीना हो जाता है। बोतल के अंदर तो ठंडा पानी ही रहता है, लेकिन बाहर वो पसीना पसीना होता है ना। मेरा भी वो बोतल जैसा ही है, अंदर से ठंड लग रही है, ऊपर ऊपर खाली पसीना पसीना है। जेठा अंकल, आपको ठंडी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तुझे क्या करना है समझ के बेटा। हाँ पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ गया टप्पू, कुछ तो बात है, लेकिन जेठा अंकल हमें बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जेठा अंकल, तो मत बताइए। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनोगे ना तो आपको गमोरिया हो जाएगी। आपकी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी चिंता कर। हाँ? गोली बेटा, सवाल पूछ पूछ कर अंकल को परेशान मत करो, उनको छोड़ दो। उनको दुकान जाने में लेट हो रहा है बेटा, इसलिए। चल चलो फ्रेंड, बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो चलो। सॉरी। जेठालाल, ये पंचायत इडली जब तक 10 सवाल पूछेंगे नहीं, इनके जीव को शांति नहीं होगी। कोई बात नहीं, बबीता जी तो है नहीं, अय्यर भाई अकेले हैं। अय्यर भाई का तो मैं आराम से लपेट लूंगा। बबीता जी आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? हम दोनों साथ में आए हैं। जेठा जी, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? बताओ, अभी बबीता जी को कैसे लपेटूं? Are you okay? नो ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो ठंड ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बोल रहे थे कि बहुत गर्मी लग रहा है, और अचानक तुमको इतना ठंडी क्यों लग रहा है? शरीर है ना, शरीर का कुछ नक्की थोड़ी होता है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। चमत्कारिक मशीन बनाया है ऊपर वाले ने। क्या कर सकते हैं, चलो चलता हूँ। अरे जेठालाल, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम दुकान पे जा रहे हो? हाँ, आपने हाथी भाई से चेकअप करवाया? नहीं, वो मैं शाम को दुकान से आऊंगा तभी करवा लूंगा। अभी क्या है, एक दिल्ली से पार्टी आई है, वो आज एक ही दिन के लिए आई है, तो वो मीटिंग करना जरूरी है, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। ओके जेठालाल, इतना पैसा पैसा मत करो, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का पहले ध्यान रखो। देखिए जेठा जी, आप प्लीज पहले हाथी भाई के पास जाइए और चेकअप करवाइए। हाँ, अभी प्लीज जेठा जी। लगता है आपको अभी सच सच बताना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा, आपको देर हो रही है ना? हाँ, वो बात दरअसल ये है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। तो शांति रख, शांति रख। अय्यर भाई, मैं टप्पू को एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। वो होता है ना, वो कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी से गर्मी कम लगती है। ऐसा एक प्रयोग मैं टप्पू को दिखाना चाहता हूँ। ये एकदम इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, मेरी समझ से तो बाहर। अय्यर भाई, दुनिया में जो भी प्रयोग हो गए वो पहले लोगों की समझ में आए ही नहीं। पहले देखो ना, कौन मान सकता था कि ऐसा उड़ने वाला वाहन हम बना सकते हैं? लेकिन अभी आप देखो, हजारों विमान आकाश में उड़ कर रहे हैं। फिर वो आपका कौन, वो सफरचंद वाला भाई साहब, न्यूटन। हाँ, उन्होंने जब यह गुरुत्वाकर्षण ढूंढा तो लोग पहले मानने को ही तैयार नहीं थे ना, लेकिन अभी सब मान रहे कि गुरुत्वाकर्षण है। वैसे ही अभी भले आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये मेरा प्रयोग, एक दिन आएगा, देखना। वाह वाह, शाबाश बुद्धिमान। लेकिन ये कैसा प्रयोग है जेठालाल? ये आयुर्वेदिक देसी प्रयोग है अय्यर भाई। हाँ? आयुर्वेदिक? अरे भाई, अगर सफल नहीं हुआ प्रयोग तो ये स्वेटर निकाल के फेंक दूंगा। कोई हमेशा हमेशा के लिए स्वेटर शरीर के साथ चिपकाया थोड़ी है, हैं बबीता जी? वेल, मेरी समझ के तो बाहर है जेठा जी। कोई बात नहीं बबीता जी, बाद में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी दुकान चलता हूँ, वो मोबाइल भी कुरियर करना है ना। अरे हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे थैंक यू, मुझे काम दिया आपने। ओके, थैंक यू, ओके, बाय। बाय।
ओह, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, कम से कम आज जल्दी से रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू भगवान, तुरंत रिक्शा भेज दिया आपने। वाह वाह, आप और मैं एकदम सेम टू सेम है, तुरंत दूसरों की बात मान लेते। मैंने दया की बात मान ली, स्वेटर पहन लिया, और आपने तुरंत मेरे लिए रिक्शा भेज दी। इसको कहते हैं आपसी तालमेल। अरे रिक्शा, आपसे बात करने में रिक्शा चली गई, दूसरी भेजो। और अभी रिक्शा में बैठने के बाद ही बात करेंगे, हैं? भेजो भेजो दूसरी। अरे वो देख, क्या चप्पंडू है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के घूम रहा है। हाँ यार, क्या मस्त आइटम है ना। ये चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं। क्यों? अरे फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे, मस्त लाइक्स मिलेंगे। चल 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 चल। अंकल, ये स्वेटर कहाँ से लिया? मस्त है मस्त है। हाँ अंकल, क्या मस्त स्वेटर है। आपका एक फोटो लूं? एक सर एक एक। प्लीज प्लीज अंकल, अंकल ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे। हाँ, तेरी तो क्या भगवान, मैंने रिक्शा भेजने को बोला, आपने तो नमूना का भेज दिया। ये सब ये स्वेटर की वजह से हो रहा है। भगवान, अंतःकरण से मैं आपको विनती कर रहा हूँ, दया और सासू माँ के दिमाग में जो मन्नत सोचने की शक्ति है ना, उसको आप निकाल दो, एकदम निकाल दो प्लीज। अभी रिक्शा आने दो, जल्दी जरा। थैंक यू। चलो भाई, अंधेरी। अरे इतने गर्मी में ये आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है। लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझको लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो भैया, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ घरेलू कारण की वजह से मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ रहा है। हाँ? चल रिक्शा चालू करो और जरा फास्ट भगाना, क्या बहुत गर्मी लग रही है ना, जरा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलो। ज्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटर उतार दीजिए ना। अरे नहीं उतार सकता स्वेटर भाई, उतार सकता तो पहनता ही क्यों? तू यार अपना काम करना, तू रिक्शा चला भाई, चल। उतरो। मैं नहीं जा सकता, आप उतरिए। चलिए उतरिए। अरे बोला ना आप उतरिए, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। तो क्या है, गर्मी बहुत है ना, तो ना चाहते हुए भी दिमाग गर्म हो जाता है भाई। सॉरी सॉरी, आजा बैठ जा बैठ। हमको जाना नहीं भाई, उतरो आप, उतरो बस। अरे भाई सॉरी तो बोला ना भाई, चाहिए तो डबल भाड़ा ले लेना बस। बात डबल भाड़े की नहीं है। कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी भाई सॉरी। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अंग्रेजी? सॉरी, वेरी सॉरी, बस। हाँ चल। ओह ये गर्मी, हे भगवान। एसी में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे मित्र जेठालाल, वो तो इस गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और उनकी हालत बिल्कुल मंदिर की घंटी की तरह हो गई है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, भाई इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना? अब जेठालाल क्या जवाब दे? खाने में नमक ज्यादा है, खाना भी है और किसी को बता भी नहीं सकते। तब क्या हाल होगा? वही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हुआ है। भाई इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अभी तो क्या हुआ है, अभी तो दुकान पे जाना है, नट्टू काका बागा से सामना होगा, कस्टमर्स आएंगे, और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही जेठालाल के दिमाग का तापमान भी बढ़ता रहेगा। और अब आप सोचिए फिर क्या होगा जब लौट के गोकुलधाम में आएंगे। भाई तापमान इधर बढ़ेगा जेठालाल के दिमाग का, सूरज का, और आपके घर में हंसी का, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका, नट्टू काका,
एसी बंद करो। अरे दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। एसी बंद कर। अरे दरवाजा नहीं खोलना भाई, पहले एसी बंद करना समझ नहीं रहा है। कमाल है नट्टू काका, ये सेठ जी दरवाजा खोलने क्यों नहीं दे रहे? बाका सेठ जी शायद उस तरफ से दरवाजा खोलना चाहते हैं। अच्छा, एक मिनट, समझ गया। दरवाजा मत खोल, एसी बंद कर। नहीं सुनाई दे रहा है सेठ जी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें